दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जो इसमें नेपाली नागरिक मतलब दो विदेशी पर्यटक के साथ 26 लोगों की मौत होती है और इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग जैसे हालात बने हुए हैं। तनाव चरम पर है। कभी भी युद्ध हो सकती है और भारत इसके लिए मॉक ड्रिल की भी तैयारी कर दी है। पाकिस्तान के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए और इसके चलते दोनों देशों के बीच में जंग के हालात बन गए हैं। इस बीच में पाकिस्तानी सीमा से सटे जो पंजाब के फिरोजपुर है, वहां पर ब्लैक आउट की प्रैक्टिस भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में सवाल सबसे पहले आपके मन में यही उठ रहा होगा कि ब्लैक आउट का मतलब क्या होता है। दरअसल पंजाब के फिरोजपुर में भारतीय सेना की छावनी में रात आधे घंटे के लिए पूर्ण ब्लैक आउट अभ्यास किया गया। इस कंप्लीट ब्लैक आउट एक्सरसाइज को संभावित युद्ध की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है कि ये युद्ध की तैयारी सेना कर रही है। यह अभ्यास करीब करीब 9 से 9:30 बजे के बीच तक चली थी, जिसमें पूरे क्षेत्र पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। अब सवाल ये आता है कि ब्लैक आउट को सफल बनाने के लिए जो अपील है वो क्या कुछ की गई थी, और आपको ये भी बताते हैं कि ब्लैक आउट क्या होता है। फिरोजपुर में ब्लैक आउट के अभ्यास को सफल बनाने के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने स्थानीय निवासियों से पूर्ण सहयोग की अपील की थी। इससे ये भी सुनिश्चित किया जा सके कि इस दौरान उनके घरों के बाहर कोई भी इन्वर्टर या जनरेटर लाइट दिखाई ना दे, मतलब लाइट रोशनी बिल्कुल भी ना हो। अब सवाल ये बनता है कि आखिर क्या होता है ब्लैकआउट और ये जरूरी क्यों है। तो देखिए, ब्लैकआउट के बारे में आपको ये जानकारी दे दें कि इसका प्रोटोकॉल युद्ध के समय में बेहद ही प्रभावी और अहम माना जाता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य ही होता है दुश्मन देशों को रिहायशी इलाकों की लोकेशन मिलने से रोकना। और आधुनिक युद्ध में ड्रोन और मिसाइलों की गति बहुत तेज होती है, इसीलिए जो भी घनी आबादी वाले जगह है वहां पर अगर ब्लैकआउट होता है तो ऐसे समय में जो दुश्मन देश हैं इस इलाके को समझने में थोड़ा परेशान हो सकते हैं। ऐसे में रिहायशी इलाकों की अगर बात होती है तो फिर इसमें बड़ा नुकसान हो सकता है अगर दुश्मन देश को इसकी भनक होती है। हालांकि भारत के पास रूस का अमोघ अस्त्र S-400 है, जो पाकिस्तान के किसी भी मिसाइल को सीमा में घुसने से पहले ही ध्वस्त करने में सक्षम है। फिर भी एहतियात के तौर पर ब्लैक आउट किया जाता है। अब ब्लैकआउट अभी भी क्यों, अभी इसके प्रभावी क्यों है ये भी समझिए। अब भले ही आज के वक्त में स्मार्ट मिसाइल हो गया है, अस्त्र शस्त्र आ गए हैं, लेकिन फिर भी ब्लैकआउट प्रभावी होता है, क्योंकि स्मार्ट बम और फिर विजुअल टारगेटिंग वाले जो ड्रोन है उसको रोशनी की मदद से ही इसे फायर किया जाता है। तो फिर ब्लैकआउट की स्थिति में अगर पाकिस्तानी ड्रोन या फिर मिसाइलें अपना टारगेट मिस कर सकती है, फिर इससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। ब्लैकआउट का मतलब है कि पूरी तरह से बत्ती गुल, मतलब बिजली नहीं रहेगी। युद्ध के माहौल के चलते प्रशासन और सरकार देश के लोगों को हर परिस्थिति से निपटने का अभ्यास कराती है। इसके अलावा आजकल जो युद्ध है उसके दौरान सायरन और मोबाइल पर एसएमएस से भी लोगों को अलर्ट भेजा जाता है, ताकि आप सावधान हो जाएं, पैनिक न हो, ऐसी कोई भी जब स्थिति पैदा हो तो इस हिसाब से देखें तो जो ब्लैकआउट की बात होगी अगर, तो ये नए शब्द ना हो, इसलिए हमने आप तक ये जानकारी पहुंचाई ताकि आप भी अलर्ट हो जाइए और इससे बिल्कुल भी पैनिक मत होइए कि ब्लैकआउट हो गया मतलब बिजली चली गई और युद्ध हो रहा है, युद्ध की सायरन बज रही है, तो अब हम क्या करें। तो पैनिक नहीं होना है, ना ही जनरेटर चलाने की बात आती है। मतलब आपको ब्लैकआउट मतलब पूरा ब्लैक होना, मतलब बिजली पूरी तरह से कटी होनी चाहिए, ताकि दुश्मन के कोई भी अगर सिग्नल हमारे ऊपर से गुजरे तो फिर उसे पता न चले। आपको जानकारी अगर सही पहुंची हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो जानकारी है उसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि लोग समझ सकें इसे और इसे पैनिक न हो।